कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के उपाय करने पर जोर देना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस विश्लेषण को ठीक नहीं माना जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना के मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह विश्लेषण ठीक नहीं है क्योंकि अन्य देशों की आबादी की तुलना में भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है और मृत्यु दर सबसे कम है। अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। लव अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की वजह से देश में जो मौतें हुई हैं उनमें ज़्यादातर मौतें अन्य बीमारियों के साथ होने और ज़्यादा उम्र की वजह से हो रही हैं। इन दोनों अंशों को देखें तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा रिस्क में हैं और जिनको डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वे हाई रिस्क में हैं। उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज़ अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जिससे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें। लव अग्रवाल ने कहा कि हम अनलॉक की स्थिति में चल रहे हैं, हमें सावधान रहते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी ध्यान देना चाहिए। देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। कोरोना वायरस को लेकर देश के मौजूदा आंकड़े बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जिस तरह से बढ़ रहा है यकीनन वो राहत का संकेत है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।